वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसे कि हमारा टॉपिक है इस्लाम की प्यारी बातें, सो हम इसे रिलेटेड इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। सो दोस्तों, अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का मेरा टॉपिक माफ़ी के मुतल्लिक है, तौबा के मुतल्लिक है। एक दफ़ा का वाक़या है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था और बारिशें नहीं हो रही थीं। आप अलैहिस्सलाम के पास 70,000 का मजमा इकट्ठा हो गया और फरमाया कि ए मूसा, बारिशें क्यों नहीं हो रही? क्या आप हमें अल्लाह ताला से दरियाफ़्त कर देंगे? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से हम कलाम होकर कहा कि ए अल्लाह, क्या तू मुझसे नाराज़ है? तो अल्लाह ने कहा, नहीं ए मेरे बंदे, तू तो मेरा सबसे शुक्रगुजार बंदा है। तू तो मेरा इबादत गुजार बंदा है। मैं तुझसे नाराज़ क्यों होऊंगा? तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर बारिशें क्यों नहीं हो रही? अल्लाह ताला ने कहा कि जो 70,000 का मजमा है, इसमें से एक शख्स ऐसा है जो कि पिछले 40 साल से सिर्फ और सिर्फ गुनाह कर रहा है और उसने एक भी नेकी नहीं की और ना ही मुझसे माफ़ी तलब की। अगर वो शख्स इस मजमे से बाहर निकल जाएगा तो बारिश शुरू हो जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह, मैं इस 70,000 के मजमे में से उस आदमी को कैसे पहचानूंगा? तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए मूसा, तुम एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ो, एक ऊंची जगह पर चढ़ो और उस मजमे से कहो कि वो कौन ऐसा शख्स है जो कि पिछले 40 साल से सिर्फ और सिर्फ गुनाह कर रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, तो क्या 70,000 लोगों को मेरी आवाज़ चली जाएगी? तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए मूसा, ऐलान करना तुम्हारा काम है और आवाज़ पहुंचाना मेरा काम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 70,000 के मजमे से हम कलाम होकर कहा कि ए लोगो, मुझे अल्लाह ताला ने बताया है कि तुम में से एक शख्स ऐसा है जो कि पिछले 40 साल से सिर्फ और सिर्फ गुनाह कर रहा है और उसने अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी भी तलब नहीं की। तो अगर वो शख्स खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा तो बेहतर होगा। अगर मैं अल्लाह ताला से उसका हुलिया मालूम कर कर उसे बाहर निकालूंगा तो ये उसके लिए बेहतरी की बात नहीं और उसके लिए शर्मिंदगी की बात है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप अलैहिस्सलाम ये कहकर उस पहाड़ी से नीचे उतर आए। अभी आप उतर ही रहे थे कि एकदम तेज़ हवा चली। छम 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 बारिश के कतरे गिरना शुरू हो गए और आप अलैहिस्सलाम का कुर्ता मुबारक, कपड़े मुबारक गीले होना शुरू हो गए और आपने अल्लाह ताला से दरियाफ्त होकर कहा कि ए अल्लाह, मैंने तो किसी भी शख्स को बाहर निकलते हुए नहीं देखा, तो फिर ये बारिश शुरू कैसे हो गई? तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो शख्स, वो बदबख्त शख्स जो कि पिछले 40 साल से सिर्फ और सिर्फ गुनाह कर रहा था, उसने आज और अभी इसी वक्त मुझसे सच्चे दिल से तौबा कर ली। उसने कहा कि ए मेरे रब, तू मुझे माफ़ कर दे, बेशक तू सबसे बढ़कर माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। अगर मैं इस मजमे से बाहर निकल गया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? ये दुनिया तो मुझे ताने और मुझे बुरी बातें कह कर मुझे मार ही देंगे और मेरी ज़िंदगी जीना अजाब हो जाएगी। ऐ अल्लाह, तो मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मुझे उसकी माफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई और इसीलिए मैंने उसे माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला ने उसे माफ़ कर दिया और इसी वजह से बारिश आना शुरू हो गई। अल्लाह ताला ने कहा कि जो मुझसे माफ़ी तलब करेगा वो मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है और जन्नत की तमाम नदियों का मालिक है। तो दोस्तों, जैसा कि हमें इस वाक़या से पता चलता है कि अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करना कितना बड़ा अजर है। अगर हम किसी भी गुनाह की माफ़ी अल्लाह ताला से मांगेंगे तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर माफ़ कर देंगे। इसीलिए हमें हर वक्त अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए। पता नहीं किस वक्त हम लोग क्या गुनाह कर बैठें और हमें इस बात का अंदाज़ा भी ना हो। अपनी ज़ुबान को तौबा का आदी बनाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का आदी बनाएं। अपने लब पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और नबी का जिक्र रखें। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लाम की प्यारी बातों को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।